अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का 5th चैप्टर पढ़े हैं। कल हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है चार्ल्स लॉ। मैंने ये आपको कन्वर्जन की क्वेश्चंस बता दी थी, ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होती हैं और ये शॉर्ट आंसर भी आता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है चार्ल्स लॉ। मैंने आपको उस दिन बताया था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या फ़र्क है। तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो चीज़ होती है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है, जब एक चीज़ कम होती है तो दूसरी चीज़ बढ़ जाती है। तो चार्ल्स लॉ में हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर का। पीछे हमने पढ़ा वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप। चार्ल्स लॉ में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम और टेम्परेचर का आपस में क्या रिलेशनशिप है। स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंच साइंटिस्ट Charles in 1787 presented his law that states, ये जो इटैलिक्स में लिखी हुई हैं ये उसका लॉ है, ये एज इट इज़ ही याद करना है। क्या होता है? The volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature if pressure is kept constant। पीछे हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ा, इसमें उसने पढ़ा कहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता था, एक चीज़ बढ़ती थी दूसरी चीज़ कम हो जाती थी। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। तो उसने बताया हुआ है कि जो वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप क्या है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। ठीक है। व्हेन प्रेशर P इज कांस्टेंट, the volume V of a given mass of a gas is proportional to absolute temperature T। लेकिन उसने ये भी बताया हुआ है कि जो प्रेशर है उसको हम कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर में हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। इसकी जो डेरिवेशन है वो ऐसे उसने बताई हुई है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो जब हम इसका प्रोपोर्शनलिटी का साइन इक्वालिटी में बदलेंगे तो हम इसकी जगह लगाएंगे K फॉर कांस्टेंट, ये K छोटा ही है। ठीक है, और T एज इट इज। ठीक, ये V इज इक्वल टू K और T। और हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर हम V को T इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आएगा तो ये इधर डिवाइड होगा और कांस्टेंट एज इट इज। When K is proportionality constant, if temperature of a gas is increased, its volume also increase। कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। When temperature is changed from T1 to T2, the volume changes from V1 to V2। कि अगर हम टेम्परेचर, जो फर्स्ट वाला टेम्परेचर होता है वो इनिशियल टेम्परेचर होता है, जो T2 होता है वो फाइनल टेम्परेचर होता है। इनिशियल टेम्परेचर पहले क्या टेम्परेचर था, उसके बाद हमने इंक्रीज किया डिक्रीज किया तो फिर फाइनल टेम्परेचर क्या आया। उसके बाद वॉल्यूम V1 आ जाता है कि पहले क्या वॉल्यूम था, तो जब हमने टेम्परेचर में चेंज किया तो फिर वॉल्यूम में क्या चेंज आया तो वो फाइनल वॉल्यूम होगा। तो मैथमेटिकली इसको ऐसे लिखते हैं, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K, ये डेरिवेशन लिखी है, V2 T2 इज इक्वल टू K, कि ये V1 ओवर T1 V2 ओवर T2 ये दोनों इक्वल है, क्योंकि K है तो K एक दूसरे से कट हो जाएगा क्योंकि दोनों की जो वैल्यू है वो इक्वल है। तो फिर ये डेरिवेशन कैसे हो जाएगी, सेम वही चीज़ लिखी हुई है कि पहले दोनों में V1 ओवर T1 था और K, जब दोनों की वैल्यू K के इक्वल है तो K एक दूसरे के साथ कट आउट हो जाएगा। एज बोथ इक्वेशन हैज सेम वैल्यू ऑफ कांस्टेंट देयरफॉर देयर वेरिएबल्स आर इक्वल टू ईच अदर। इनके जो वेरिएबल्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, कि हम एक्सपेरिमेंटली हमने चार्ल्स लॉ को कैसे प्रूव किया, क्योंकि जो साइंस है वो प्रूफ पे बेस होती है। ठीक है, कि चार्ल्स लॉ को हमने एक्सपेरिमेंट के साथ कैसे प्रूव किया। तो ये उसका सारा एक्सपेरिमेंट है, ये आप पढ़ लेना, मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। उसने कहा हुआ है कि हमने एक कंटेनर लिया जिसकी हमने फ्रिक्शनलेस पिस्टल ली। पिस्टल से मुराद है ये उसका ढक्कन, कि उसका जो ढक्कन है वो मूवेबल है और ये फ्रिक्शनलेस है। तो फर्स्ट पहले ये वाली डायग्राम है, तो इसका टेम्परेचर कितना है, फॉर एग्जाम्पल 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि ये रूम टेम्परेचर है। हमने इसको नीचे से
कोई भी टेम्परेचर नहीं दिया। इसका टेम्परेचर T1 है, वो क्या है 25 डिग्री सेल्सियस, और उस जो वॉल्यूम है, ये हम जो अंदर जो हमने गैस इनक्लोज की हुई है, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 50 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, उसी कंटेनर को हमने हीट दी, नीचे से हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया। जो ऊपर वजन है वो प्रेशर को डिनोट कर रहा है कि ये जो प्रेशर है ये बिल्कुल सेम रहा है, प्रेशर में हमने कोई चेंजिंग नहीं की, लेकिन हमने क्या किया है, नीचे से इसको टेम्परेचर दिया है, हीट दी है। जब हीट दी है तो क्या हुआ कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन में आ गए हैं, वो मूव करना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया। पहले टेम्परेचर कितना था 25 डिग्री सेल्सियस, हमने टेम्परेचर कितना कर दिया 100 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम में क्या फर्क आया है, पहले 50 सेंटीमीटर क्यूब था और अब क्या हो गया 62.5 सेंटीमीटर क्यूब। के टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हुआ है। तो यही चार्ल्स लॉ ने कहा था कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। ये आप एक्सपेरिमेंट पढ़ लेना, सेम वही बात लिखी हुई है जो मैंने अभी तुम लोगों को समझाई है। अगर समझ नहीं आए आप दोबारा मुझसे पूछ लेना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। ठीक है, ये आप साथ साथ अपनी कॉपीज पे नोट कर लेना बच्चे। बॉयल्स लॉ, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन विद चार्ल्स लॉ विद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। ठीक है, ये एज अ लॉन्ग आपने याद करने हैं। बाकी न्यूमेरिकल मैं आपको इसके कल करवा दूंगी, लेकिन न्यूमेरिकल भी सेम इसके इसी तरह है कि अगर हमें 3 चीज़ों की वैल्यूज पता हैं तो हम 4th की ऑटोमेटिकली फाइंड कर सकते हैं। कैसे वो मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है, तो ये आपने सारा कर लेना है, साथ साथ कॉपीज पे लिख लेना और साथ साथ याद भी करना है। मैं दोबारा बता रही हूँ कि बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगी। अल्लाह हाफिज।